तो राधे राधे सभी को। मेरा नाम विष्णु ठाकुर और मैं बरसाना से हूँ। आज हम बरसाना से 7 किलोमीटर दूर ठाकुर श्री राधा गोविंद जी फुलवारी कुंड पे आए हैं। आज को इस जगह की जो भी ठाकुर जी की लीलाएं वो महाराज जी से बताएंगे विस्तार में कि ठाकुर जी ने क्या लीला करी थी यहाँ और किस वजह से ये जगह प्रसिद्ध है। और चलो अब महाराज जी बताएंगे कि इस जगह की ठाकुर जी ने क्या लीला करी थी और क्या लीला नहीं करी थी, किस वजह से ये प्रसिद्ध है। राधे राधे। अच्छा, हाँ अरे तो हल्ला मत करे, वो आ जाए, उनसे कहना इन बातों को। तो भी मतलब ठाकुर जी ने लीलाएं करी हैं, कैसे क्या स्थान फेमस है इस जगह के लिए, क्या प्रसिद्ध है इस जगह का। लीला यह है कि एक बार नंदलाला मैया ते मचल गए। मैया कर दे मेरो ब्याह, मगाई दे दुल्हन गोरी से। और यह प्रसिद्ध है कि बाल हट के सामने सबको झुकना पड़ता है। कन्हैया के हट के सामने मैया झुक गई है, बोली ठीक है लाला, तेरो ब्याह जल्दी करवा दूंगी। और बहका दियो मैया ने। अब एक दिन अचानक राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ में खेलने के लिए आ गई नंद महल। जब परचो पाई यशोदा मैया ने, ये तो कीर्ति मैया की लाली है, बरसाने ते खेलवे आई है, तो कैसे रहेगो कि हमारे कन्हैया के साथ में याको या की सगाई हो। मैया पूरा मन बना करके बरसाने गई और कीर्ति दास से बोली कि आप अपने लाली के हाथ हमारे लाला के हाथ में दे दो, सगाई कर दो। कीर्ति मैया यह सुन करके मन में विचार करने लगी कि अरे ये तो चोर है, ये माखन चुरा तो डोले घर घर में, या की तो बहुत भारी बदनामी है। कीर्ति मैया ने झट मना कर दी कि यशोदा रानी, मैं तो अपनी लाली को ब्याह तुम्हारे चोर छोरा के संग ना करूं। ऐसा सुन करके यशोदा मैया उदास होकर के चली आई। मैया को उदास देख करके कन्हैया ने पूछी, जब सारी बातें मालूम भई तो कन्हैया ने विचार किए और ठीक है, और अपने ग्वाल मंडली के संग में और फोन से राधा रानी से बात। फोन से मतलब जैसे आज के जमाने में हम एक उपकरण से बात करते हैं, ऐसे ही उस जमाने में एक आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा दूर देश में बैठे हुए एक दूसरे से बात करते। कन्हैया ने राधा रानी से संपर्क साधे, सारी बातें बताई, और बरसाने से राधा रानी अपने सखियों के साथ में, और इधर से कन्हैया इसी स्थान पर आए जहां पर अभी हम बैठे हुए हैं। इस स्थान का नाम है फुलवारी कुंड। यह फुलवारी कुंड नंद बाबा के फूलों की बगीचा है, और यह कुंड है जिसमें कमल के फूल उगाए जाते हैं। और नंद महल में
जो फूलों की सेवा होती थी यहीं से जाती थी। सब आपस में मिल करके राधा रानी, कन्हैया, ग्वाल वाल और सखियां सब आपस में विचार विमर्श किए, मीटिंग यानी कि योजना बनाई कि भाई ये सगाई कैसे होवे। तो राधा रानी की जो सबसे बड़ी सखी थी ललिता जी ने कही कि लाडली जू, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रस्ताव रखूं। मेरे मन में एक विचार आया, बताइए। मेरा विचार ये आयो है कि एक लीला आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उस लीला में सफल हो गए तो आप दोनों की सगाई हो जाएगी। बताओ, आपको एक अभिनय करना पड़ेगा मूर्छित होने को, और हम हल्ला कर देंगे कि कारे सांप ने राधा रानी को डस लिया। राधा रानी बोली बिल्कुल सही है, और अचानक राधा रानी देखते देखते यहीं पर मूर्छित हो गई। सखियां सब उठा करके राधा रानी को गोद में और बरसाने पहुंची। जैसे ही कीर्ति माँ को जानकारी हुई कि हमारी लाली को काले सांप ने डस लियो है, तो अनेक उच्च कोटि के वैद्यों को बुला करके उपचार करवायो, लेकिन कोई फायदा न हुआ। अंत में ललिता सखी बोली कि रानी जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक ऐसो विष उतारने वाले को जानूं जो कैसे ही जहरीलो सांप हो, नाग हो, वाके जहर को उतार सके। अरे ललिता, जल्दी बता कौन है और वाको बुला। ललिता जी बोली, रानी जी क्षमा कीजिए, बुला तो देंगे हम और आ भी जावे वो, लेकिन आपसे वाकी मैया नाराज है। मोते नाराज है, क्यों? क्योंकि आपने वाके संग सगाई करने ते मना कर दी। उनकी मैया अपने आप को अपमानित महसूस करके और अपने लाला को आना भेजेगो, और वो कन्हैया बड़ो मतलब जादूगर है, जहर उतारने वालों। अरे भैया, तुमको मालूम नहीं, वाने तो काली नाग के ही जहर को उतार दियो। हाँ, सखी सही कह रही है। चल ठीक है, तो बुला, मैं अपने लाली की सगाई कर दूं। जब बात पक्की हो गई, ललिता सखी ने तुरंत समाचार भेजे, और हमारे कन्हैया सपेरा के वेश बना करके और बगल में झोली टांग करके, हाथों में बीन लेकर के और बजाते हुए पहुंचे। और राधा रानी को मूर्छित देख करके लाला भी थोड़े उदास हुए। थोड़ी देर बीन बजाई। बीन बजाने के बाद में सबंते कह दी कि आप लोग अलग हो जाओ, मैं इनके उपचार अकेले में ही करूंगा। सबके सब चले गए बाहर कक्ष में, अकेले ही कन्हैया ने धीरे से कान में कछु कही और राधा रानी उठकर बैठी हो गई। बोलिए राधा रानी की जय। गेट खोले गए। कीर्ति मैया दौड़ी दौड़ी आई, अपने लाली को छाती से लगाई। सब सखियां मिली और देखते देखते बरसाने में हर्ष छा गयो, उत्सव को माहौल बन गयो, और सबने मिल करके सबके सामने ही कीर्ति मैया ने अपनी लाली की सगाई को कर दियो कन्हैया के सांग में। और जैसे ही यह खबर बरसाने में पहुंची, सुनत सगाई श्याम ग्वाल सब अंगनी फूले, नाचत गावत चले प्रेम रस में अनुकूल। जसमती रानी घर सजो मोतिन चौक पुराई, बजत बधाई नंद के नंद दास बलि जाए। गोस्वामी नंददास जी महाराज लिखते हैं कि जैसे ही यह समाचार बरसाने में
पहुंचा कि राधा रानी की सगाई लाला के साथ में हो, तो नंदगाम और बरसाने में दोनों ही जगह उत्सव मनाने लग गए सब, गोप और ग्वाल, गोपियां। और इस प्रकार से राधा रानी की सगाई लाला के संग है गो। ये लीला स्थली है ठाकुर जी के। यहाँ पर योजना बनी थी श्याम सगाई की, मीटिंग हुई थी, इसीलिए इस स्थान का एक महत्व है अपने आप में, और फुलवारी कुंड होने के कारण और विशेष। जय जय श्री राधे। महाराज जी आपका धन्यवाद जो आपने हमें इतना समय दिया इस कुंड के बारे में और इस जगह के बारे में हमें बताया। जय हो। आप और भी लोगों को जानकारी दीजिए। ये भगवान की लीला मधुर लीला है। यह सांसारिक लोगों के कोई कुत्सित विचार नहीं, यह एक दिव्य भगवान की लीला स्थली है, जहाँ पर भगवान के ही अंगभूता श्री राधा रानी एक दूसरे से मिलती है। एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण स्वरूपामयी कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं, ये कभी अलग नहीं हुए हैं। केवल हम भक्तों को सुख देने के लिए ठाकुर जी दो रूप धारण करके और फिर संसार में एक मिलन की लीला करके हमको आनंदित करते हैं। हम सब आनंदित। जय श्री राम। तो ये है वो प्राचीन काल का फुलवारी कुंड, और यह है वो स्थान है जहाँ श्री लाडली जू और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला करी थी। ये वो स्थान है। आज को इस वीडियो के माध्यम से उस जगह के दर्शन हो रहे हैं। ये वो स्थान है, और ये सामने मंदिर है जो कि अभी इसका पट बंद हो गया है। ये वो रास्ता है। अब महाराज जी आपको पूरी तरह से जानकारी दे दी है, तो राधे राधे।